देने वाली घटना। सुनो सभी ध्यान बात हम तुम्हें बताते हैं रे, बात हम तुम्हें बताते हैं। जीजा साली को प्यार गाया तुम्हें सुनाते हैं। मेरे भैया ये कहानी इसी युवती की है। कहानी यूपी की भाई होनार बलवान बाबई में जी नहीं जाई। कहानी यूपी की भाई होनार बलवान बाबई में जी नहीं जाई। गौर करें, इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का मैं नाम नहीं बताएंगे। एक पिता के 3 संतानें थी, 2 लड़कियां एक पुत्र। लड़कियां दोनों बड़ी थी। बड़ी लड़की जो थी उसका नाम शीला था, छोटी लड़की जो थी उसका नाम रश्मि था, उससे छोटा उसका भाई था। यानी 3 संतानें थीं। धीरे धीरे बड़ी वाली लड़की जब थोड़ी समझदार भई है, शादी के लायक भई है, तो लड़की के पिता ने मन में विचार किया हम अपनी लड़की की शादी कर दें और हमारे भी सिर से बाहर कुछ हल्का हो जाए। मन में विचार किया। देख लली की उम्र पिता ने मतो विचारो लली को देख पिता ने मतो विचारो है। हुई गई शादी होगी लली को देख जब बड़ी वाली लड़की शीला थोड़ी समझदार भई है, शादी के योग्य भई है, तो पिता ने सोचा अब हम अपनी लड़की की शादी कर दें, हमारे भी सिर से बाहर कुछ हल्का हो जाए। उसी समय सोचने लगे हैं सगाई बिटिया की करवावे, सगाई बिटिया की करवावे, मेरे सिर से बाहर अरे कतु हल्को हो जावे। सगाई लाड़ो की करवावे, मेरे सिर से बाहर अरे कतु हल्को हो जावे। पिता मन में विचार कर रहा है कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। सोचत दिल में भारी, सोचत दिल में भारी, कई सुंदर लड़का मिले लली की जय बाहर करी। सोचत दिल में भारी, कई सुंदर लड़का मिले लली की जय बाहर करी। विचार कर
रहे हैं। अब लड़का की तलाश में है, देख रहे हैं। तभी किसी ने बताया कि एक लड़का है, बहुत ही सज्जन है और चरित्र भी उसका साफ है और दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता है। जब उस लड़के का हाल बताया तो उसी समय उस लड़की के पिता यानी शीला के पिता उस लड़के की तलाश में जब निकले हैं। अरे कछु दिना के बाद कुंवर एक नजर में आयो है, कुंवर एक नजर में आयो है। करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है, लला एक नजर में आयो है। करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है। जब एक लड़का देखा है ठेकेदारी का काम कर रहा है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, उसी समय उम्र थी बेटा की बारी, उम्र थी बेटा की बारी और बुद्धि में अति तेज भरी रखे रंग रंग होशियारी। उम्र थी बेटा की बारी और बुद्धि में अति तेज भरी रखे रंग रंग होशियारी। होशियार लड़का है, काम ठेके दारी का करता है। वो लड़का काम ठेकेदारी का करता था और काम से मतलब रख नहीं चक्कर में पड़ता था, काम से मतलब रखता था। ठेकेदारी आई करे नहीं चक्कर में पड़ता था। वो लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, ठेकेदारी का काम कर रहा है, किसी की उलझन में नहीं पड़ता है, बहुत ही सरल स्वभाव का वो लड़का है। कमी का छुपाए पाके धन की, कमी का छुपा के धन की। लड़की के पिता मन में विचार कर रहे हैं, जाए शादी बिटिया के तब कोई मेरे मन की कमी का छुपा के धन की। कोई जाए शादी शीला की तब कोई मेरे मन की। मन में शीला के पिताजी विचार कर रहे हैं, हमारी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय शीला के पिताजी ने उस लड़का से जो दिल्ली में ठेकेदारी का काम कर रहा था, बात जब शादी की तीनों मूड हिलाई कुंवर में नाई कर दी। बात जब शादी की तीनों मूड हिलाई लला में नाई कर
जब शीला के पिताजी ने उस लड़का से शादी की बात कही है तो उसने मना कर दिया और एक बात कही है, अगर तुम्हें शादी ही करना है तो शादी के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप ऐसा करो, मेरे घर चले जाओ और घर पे बात कर लेना। घर तुम मेरे चले जाइयो, घर तुम मेरे चले जाइयो, मेरे आंगन में बैठी पिता से बातें कहियो, बात लौट तुरंत आए रे, बात लौट तुरंत आए। और 7 दिन के बाद कुंवर के फिर घर लाए बात। जब लड़का ने कहा है कि तुम हमारे घर पे चले जाओ, शादी की बात हमारे पिताजी से कर लेना, उसी समय वो शीला का पिताजी, उस लड़की का पिताजी वापस घर पे लौट आता है। उस लड़का के पास से दिल्ली से जो ठेकेदारी का काम कर रहा था वहां से वापस घर पे आए हैं। उसके बाद में 6-7 दिन घर पे व्यतीत किए हैं और 7 दिन के बाद उस लड़की के पिताजी ने कर बीत गए दिन 7 नाई कहू बोली नो, 7 नाई कहू बोली नो। और जाए कुंवर के घर पिता ने मन में विचार की, लड़की के पिता सोच रहे हैं कि अब हम लड़का के घर पे जाएं। उसी समय तुरंत चलवे को तैयार हुए, धीरे धीरे डगरत भय रास्ता में आई गए, तुरंत चली गए तो 4 भय, धीरे धीरे डगरत भय रास्ता में आई गए। उस लड़की के पिताजी जो हैं उस लड़का के घर की सीध जब लगाई है, फिर आगे को बढ़ गए और पूछ पाछ के कुंवर के घर पहुंच गए। जब लड़का के घर पे पहुंच जाते हैं उस लड़की शीला के पिता, उसी समय कहत से सबने बैठायो, कहत से सबने बैठायो, और ठंडा नीर पियाई बाद में भोजन करवायो, कहत से सबने बैठायो, और ठंडा नीर पियाई कहत से भोजन करवायो। मेरे भैया उसी समय उस शीला के पिता जो हैं उस लड़का के घर पे जब पहुंच जाते हैं, उस लड़का के घर वालों ने बहुत ही सम्मान किया और भोजन करवाने के बाद में शीला के पिताजी ने कहा है कि भैया हम तुम्हारे लड़के की शादी के लिए आए हैं, बेटी हमारी समझदार है, सियानी है। बातचीत करने के बाद में शादी जब तय हो जाती है तो शीला की शादी उस ठेकेदार लड़का के साथ में हो जाती। शादी जब हो जाती है, शीला सुंदर सी दुल्हन बन के आंगन में जब आ जाती है, उसके बाद अब कहानी जरा ध्यान से सुने। उस शीला की शादी उस ठेकेदार लड़के के साथ में हो जाती है। आइए